सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति में। इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं उपछठ की व्रत कथा। यह व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को किया जाता है। उपछठ का यह व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए तथा कुंवारी लड़कियां अच्छे और सुसंस्कारी पति की प्राप्ति की कामना के लिए करती है। उपछठ को चंदन षष्ठी, चन्ना छठ और चांद छठ के नाम से भी जाना जाता है। इसी षष्ठी को भगवान कृष्ण के बड़े भाई हलधर श्री बलराम जी का भी जन्म हुआ था, अतः इसे हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। और किसान लोग इस दिन बलराम जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। शाम ढलने के बाद व्रत रखने वाली स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन करती है और अपने परिवार की सुख समृद्धि की भगवान से प्रार्थना करती है। और रात्रि में चंद्रोदय के पश्चात ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करने के बाद व्रत का पालना करती है। उपछठ का व्रत रखने वाली स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं सूर्यास्त के बाद से चंद्रोदय तक खड़ी रहकर पौराणिक कथाओं को सुनती है और स्त्रियां अपनी टोली में मंदिरों में दर्शन करती है तथा भजन कीर्तन करती है और चंद्रमा निकलने की प्रतीक्षा करती है। चंद्रमा जब दिख जाता है तो स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं जल और दूध से चंद्रमा को अर्घ्य देकर खड़े खड़े ही चंद्रमा को अक्षत, कुमकुम, रोली और सफ़ेद फूलों से पूजा करती है तथा फल फूल और सुपारी चढ़ाकर दीपक और बत्ती जलाकर चंदन हाथ में लेकर चंद्रमा की पूजा करती है। उसके पश्चात गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके पश्चात गणेश जी और चंद्रमा को भोग लगाकर उपछठ व्रत की कथा सुनती है। इस दिन स्त्रियां सूर्यास्त से चंद्रोदय तक और चंद्रमा को अर्घ्य देने तक पानी भी नहीं पीती है और ना ही बैठती है। यह व्रत खड़े खड़े ही किया जाता है। चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपनी जगह खड़ी होकर परिक्रमा करती है, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। इस व्रत के उद्यापन में पाव भर के 8 लड्डू बनाए जाते हैं। ये लड्डू एक प्लेट में रखकर व्रत करने वाली 8 स्त्रियों को दिए जाते हैं और नारियल के साथ ही दक्षिणा भी दी जाती है तथा उन 8 स्त्रियों को उद्यापन के दिन भोजन भी कराया जाता है। इस प्रकार उद्यापन पूर्ण किया जाता है। उपछठ व्रत की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी जब भी रजस्वला होती थी तब सभी प्रकार के घर के काम कर लिया करती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना आदि सभी काम कर लेती थी और रजस्वला धर्म का पालन नहीं करती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र के विवाह के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार ने एक बैल के रूप में जन्म लिया और उसकी पत्नी ने अगले जन्म में कुतिया के रूप में जन्म लिया। इन दोनों ने देवयोग से अपने पुत्र के यहाँ पर ही आश्रय पाया। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनाए, खीर भी बनी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई और चील के मुंह में एक जहरीला मरा हुआ सांप था। वह सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया यह दृश्य देख रही थी। उसने सोचा, इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग न खा सके। उसकी पुत्रवधू यह सब देख रही थी। कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर उसने खींच मारा। चोट तेज थी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट चुकी थी। उसे बहुत असहनीय दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी। कुतिया ने बैल से कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने तो भरपेट भोजन किया होगा। बैल बोला, मुझे न तो भोजन मिला और मैं दिन भर खेतों में जुतता रहा, इससे मेरा अंग अंग दुख रहा है। इस पर कुतिया बोली, न तो मुझे भोजन मिला और मार पड़ी सो अलग, इससे मेरी पीठ की हड्डी टूट चुकी है
और मैं अधमरी हो चुकी हूँ। ये सारी बातें उसकी बहू सुन रही थी। उसने जाकर अपने पति को बताया। उसके पति ने एक विद्वान प्रकांड पंडित को बुलाया और इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से ज्ञात करके बतलाया कि कुतिया उसकी माँ है और बेल उसका पिता है। उनको उनके कुकर्मों से ऐसी योनि मिली। पंडित ने बताया, तुम्हारी माता रजस्वला होने के पश्चात भी रजस्वला धर्म का पालन नहीं करती थी और तुम्हारा पिता उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन कर लिया करता था। यह जानकर पुत्र को अत्यंत दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उसने उपाय पूछा। इस पर पंडित बोला कि यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी ऊपछठ का व्रत रखे और शाम को नहा धोकर पूजा करे और बैठे नहीं और चंद्रमा के निकलने पर उसको अर्घ्य दे, अर्घ्य देने के पश्चात जो पानी गिरे वह बेल और कुतिया को छुए तो उनका शीघ्र ही मोक्ष हो जाएगा। पुत्र ने पंडित के बताए अनुसार अपनी कन्या से ऊपछठ के व्रत का पालन किया और पूजा अर्चना की। चंद्रमा के निकलने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दिया, गणेश जी की पूजा की और अर्घ्य का पानी जमीन पर गिराकर बहते हुए उस बेल और कुतिया तक पहुँचे ऐसी व्यवस्था की। जब चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद वह जल कुतिया और बेल तक पहुँचा तो तत्काल ही उन दोनों के प्राण निकल गए और उन्हें इस योनि से छुटकारा प्राप्त हुआ और अंत में मोक्ष प्राप्त कर वे दोनों पति पत्नी वैकुंठ धाम को पधारे। हे ऊपछठ माता, जैसे आपने इनका उद्धार किया वैसे सभी का उद्धार करना। बोलो ऊपछठ माता जी की जय। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।